नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है, यानी कि नया वर्ष 2025 प्रारंभ होने से पहले ही 26 दिसंबर 2024 को पेंशन का जो पैसा है वह लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसका यहां पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम आपको सीधे ही सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप इस पोर्टल पर कैसे आ सकते हैं और सभी जानकारी कैसे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अब देखिए, इस कॉलम में सबसे पहले आप तारीख देख सकते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की तारीख अपडेट की गई है। और इस कॉलम में यहाँ पर आपको महीना देखने को मिलेगा कि किस किस महीने की सरकार पेंशन पेमेंट कर रही है। और यहाँ पर आप पेंशन सत्र देख सकते हैं, जो कि 2024-25 का है। कितने लाभार्थियों को इस पेंशन पोर्टल अनुसार अभी तक पेंशन मिल चुकी है, तो इस कॉलम में वह संख्या आप देख सकते हैं। और यहाँ पर डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, विडो, यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा, ये सभी यहाँ पर कैटेगरी को अपडेट किया गया है। और यहाँ पर किन किन जिलों में किस तारीख में पेंशन पेमेंट की गई है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जिलों के नाम है, तो किस प्रकार से आपको समझना है। अब देखिए, बात हो रही है 26 दिसंबर 2024 की। हालांकि उससे पहले भी पेंशन लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इस पेंशन पोर्टल अपडेट के अनुसार 26 नवंबर 2024 को पहली पेंशन ट्रांसफर की गई, जनवरी से मार्च महीने की, वर्ष 2024-25 के तहत 20,490 जो अल्मोड़ा जिले की विधवा महिला, तलाकशुदा महिला थी, उनको पेंशन का पैसा दिया गया था। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये 27 नवंबर में पेंशन पेमेंट की गई है। 1 2 3 4 5 6 6 बार 27 नवंबर 2024 को पेमेंट किया गया, जो कि जनवरी से मार्च महीने का ही था, वर्ष 2024-25 के तहत। और आप यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या देख सकते हैं, इनको पेंशन मिल चुकी है, जिसमें ओल्ड एज, विडो, ये पेंशन लाभार्थियों शामिल किया गया है। इन जिलों के नाम यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, 28 नवंबर 2024 को भी पेमेंट किया गया है। तो 28 नवंबर 2024 को 4 बार पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया गया, जनवरी से मार्च महीने का है। और ये भी वर्ष 2024-25 के तहत है। यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं, इतने लाभार्थियों के पेंशन का पैसा दिया गया है, जिसमें उधम सिंह नगर 2 बार है, नैनीताल और पोहड़ी गढ़वाल है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 नवंबर, ये रहा 29 नवंबर को। 29 नवंबर में जनवरी से मार्च महीने की पेंशन 47,199 जो पोहड़ी गढ़वाल के ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी थे, उनको पेमेंट किया गया था। लेकिन बात हो रही है दिसंबर 2024 की। तो दिसंबर 2024 में इस पेंशन पोर्टल के अनुसार 3 बार पेंशन का पैसा लाभार्थियों को दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले है 23 दिसंबर 2024। इसमें जनवरी से मार्च महीने की पेंशन 9,379 अल्मोड़ा जिले की जो डिसेबिलिटी है, विकलांग है, कुष्ठ अवस्था है, उनको पेमेंट किया गया। इसके बाद 24 दिसंबर 2024 को जनवरी से मार्च महीने की पेंशन 11,213 जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक है टिहरी गढ़वाल के, उनको पेमेंट किया गया, उनके बैंक खाते पेंशन राशि ट्रांसफर की गई। अब आपके लिए यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट है, क्योंकि आज की तारीख में ही, अभी अभी हाल ही में ही
26 दिसंबर 2024 को जनवरी से मार्च महीने का पेंशन का जो पैसा है 4,426, देख सकते हैं ना, 4,426 पिथौरागढ़ के जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी है उनको पेंशन का पैसा दिया गया है। अब सरकार कितनी पेंशन से ट्रांसफर कर रही है ये भी समझ लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर लिखा है होम, तो जो ये होम का आइकन है हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया देखिए प्रोसेस चल गई है और हमारे सामने कुछ ही देर में अगला पेज भी ओपन हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर कर लेना है। देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको देखिए लिखा मिलेगा, ये रहा पेंशन राशि जाने, ये लिखा हुआ है ना, पेंशन राशि जाने, यहाँ पर आपको क्लिक करना यदि आप चेक करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर ये लिखा है सभी पेंशन, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए हमने इस पर क्लिक कर लिया है तो राज्य में जितनी पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है सभी का अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग की तरफ से। देखिए इसमें यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन है, ये आप देख सकते हैं, इसके बाद विधवा पेंशन है और लास्ट में ये दिव्यांग पेंशन है। ये गरीबी रेखा से ऊपर या नीचे से अपडेट किया गया है। न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और टोटल पेंशन कितनी दी जा रही है, कैसे आपको समझना है। देखिए बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन, गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम आयु रखी गई है 80 वर्ष, अधिकतम रखी गई है 150 वर्ष। केंद्र सरकार उनको देती है 500 रुपये, राज्य सरकार दे रही है 1000 रुपये, तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं 1500 रुपये। इसी प्रकार से यहाँ पर आप फिर से समझ सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा से ऊपर, न्यूनतम आयु 80, अधिकतम 150, उनको केंद्र सरकार कोई भी पैसा नहीं देती है, केवल राज्य सरकारी 1500 रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। बात करते हैं विधवा पेंशन की, तो गरीबी रेखा से जो ऊपर है उनकी न्यूनतम आयु रखी गई है 40 और अधिकतम 59 यानी कि 59, उनको केंद्र सरकार कोई भी पेंशन का पैसा नहीं देती, केवल राज्य सरकारी 1500 रुपये ट्रांसफर कर रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विधवा पेंशन है गरीब रेखा से नीचे, उनकी न्यूनतम आयु 40 रखी गई है, अधिकतम 59 59 है, उनको 300 रुपये केंद्र सरकार दे रही है और राज्य सरकार देती है 1200 रुपये, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 1500 रुपये। तो इस प्रकार से दोनों सरकार ही कुछ ऐसी पेंशन योजनाएं जो दोनों सरकार मिलाकर दे रही है और कुछ ऐसे पेंशन स्कीम्स हैं जो केवल राज्य सरकार ही अपने राज्य के अधीन आने वाले लाभार्थियों को देते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस पोर्टल पर कैसे विजिट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है उत्तराखंड पेंशन, लिखकर आपको सर्च कर देना है, लिखा मिलेगा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। यह है एक ऑफिशियल वेबसाइट है, क्लिक करके इसका आपको चुनाव कर लेना है। चुनाव करने के बाद आप डायरेक्ट विजिट हो जाएंगे उत्तराखंड राज्य के पेंशन पोर्टल पर, जिसमें लिखा मिलेगा सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। तो जो पेंशन का नया अपडेट आता है कि किस किस तारीख में पेंशन ट्रांसफर हो रही है, तो न्यूनतम अपडेट ये लिखा यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है और जो न्यू अपडेट है वह यहाँ से आप चेक कर सकेंगे। अब देखिए अभी तक फिलहाल जो करंटली का अपडेट आया है वह 26 दिसंबर 2024 यानी कि आज की तारीख का ही है और आज का ही ये अपडेट है। तो सरकार की तरफ से न्यू ईयर शुरू होने से पहले ही, प्रारंभ होने से पहले ही लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया है। जिसकी पेंशन उग रही थी उनके बैंक खाते में सरकार पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।